हमारा समाज श्री राम के नारे तो लगाता है, लेकिन क्या सच में समाज श्री राम के आदर्शों, मोरल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? आजकल हर जगह श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग हर तरफ राम राम कह रहे हैं। रिसेंटली अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट को शो करता है। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है श्री राम के बारे में जानना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्री राम कौन थे, उनके कुछ लाइफ इवेंट्स को देखेंगे और उनकी क्वालिटीज को देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राम सिर्फ एक भगवान नहीं है जिनको कि हमें मंदिरों तक सीमित रखना है, बल्कि राम एक सोच है, एक प्रेरणा है जो कि हर व्यक्ति के जीवन को एक नई राह दिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारा पहला पॉइंट है, हु इज राम? राम कौन थे? श्री राम कोसला साम्राज्य के राजा थे जिसकी कैपिटल अयोध्या थी और जिनको हिंदू धर्म के वैष्णव सेक्ट के द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के सेवेंथ इनकारनेशन या सातवें अवतार थे। श्री राम वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंशियंट हिंदू एपिक रामायण के मुख्य पात्र थे। हिंदू रिलीजन के साथ साथ ही राम बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म रिलीजन के लिटरेचर्स में अलग अलग नाम से मेंशन है। सेकंड पॉइंट है लाइफ इवेंट्स ऑफ श्री राम। श्री राम का जन्म कोसला साम्राज्य की राजधानी अयोध्या में हुआ था, जो कि सरयू रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। श्री राम का जन्म रघुवंश डायनेस्टी के सूर्यवंशी राजा श्री दशरथ जी के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या था। इसके साथ ही उनकी दो स्टेप मदर भी थी जिनका नाम कैकेयी और सुमित्रा था। श्री राम चार भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या जी के, भरत कैकेयी जी के और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा जी के पुत्र थे। श्री राम की शिक्षा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में हुई थी, जहां उन्होंने ब्राह्मण विद्या, योग विद्या, धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या का अध्ययन किया था। श्री राम का विवाह मिथिला या विदेहा राज्य के राजा श्री जनक जी की पुत्री सीता जी के साथ हुआ था। अब हम बात करेंगे श्री राम के सबसे सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट के बारे में। 14 साल का वनवास, जिसके दौरान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या और कोसला राज्य को छोड़कर चले गए थे। उनके वनवास के दौरान वो कई जगहों पर गए, जिसमें सबसे पहले चित्रकूट आता है, जो कि यूपी और एमपी के बॉर्डर पर लोकेटेड है। 10 साल के बाद काफी जगहों पर घूमने और संघर्ष के बाद वो पंचवटी पहुंचे, जो कि नासिक में गोदावरी रिवर के किनारे लोकेटेड है, जहां पर बहुत सारे राक्षस थे और जहां पर लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया था। माता सीता को बचाने के लिए श्री राम ने रावण से युद्ध किया और उसे मारकर समाज को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया और फिर अयोध्या वापस आकर कोसला साम्राज्य के राजा बने। थर्ड पॉइंट, क्वालिटीज ऑफ श्री राम। श्री राम इंडियन कल्चर और हिंदू रिलीजन में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। वे हमारी सोसाइटी में परसेवरेंस एंड जस्टिस, दृढ़ता और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन आदर्शों और नैतिक सिद्धांतों से भरा हुआ है। श्री राम विश्व में करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है और उनके लिए आदरणीय है। श्री राम का व्यक्तित्व हर उन व्यक्तियों के लिए एक रोल मॉडल की तरह है जो कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं। तो अब हम श्री राम की कुछ क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, डिवोशन या समर्पण। अपने माता पिता, अपनी पत्नी और समाज में एक राजा की तरह अपने कर्तव्य को निभाने के प्रति समर्पण उनके हाई स्टैंडर्ड मोरल्स को दर्शाता है, जिसको कि हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, सम्मान और उदारता। श्री राम समाज के हर एक व्यक्ति, चाहे वो निम्न वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, उनके प्रति सम्मान का भाव रखते थे और उनके प्रति उदार थे। तीसरा, सिंबल ऑफ राइटियसनेस एंड जस्टिस, सच्चाई और न्याय के प्रतीक। रावण के साथ युद्ध उनकी धर्म व सच्चाई की बुराई पर जीत और न्याय का प्रतीक है। वे कभी भी अपने
मोरल्स और वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। श्री राम हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देते थे। उन्हीं की तरह हमें भी सच्चाई और न्याय को अपनाना चाहिए और अपने अंदर की और समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करनी चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। एक राजा की तरह श्री राम अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी प्रजा की भलाई को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखते थे। श्री राम के राज्य में उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी, जो कि उन्हें सम्मान देती थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। श्री राम की लीडरशिप क्वालिटी कंपैशन या करुणा, विजडम, इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता और एम्पैथी या सहानुभूति पर बेस्ड थी, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लीडर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है। गांधी जी ने भी इन्हीं क्वालिटीज को अपनाया था, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में एक ग्रेट लीडर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एन आइडियल पर्सन या मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम का उनकी इच्छाओं पे सेल्फ कंट्रोल था। उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को समाज की भलाई के आगे कभी महत्व नहीं दिया। वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ते थे। वे सबकी मदद करते थे और किसी से भी घृणा नहीं करते थे। वे हर कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे और सबके प्रति प्रेम का भाव रखते थे। नेक्स्ट है करेज, लॉयल्टी एंड ह्यूमिलिटी। साहस, निष्ठा और विनम्रता। वे बहुत ही ज्यादा साहसी थे। एक राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने 14 वर्षों तक सन्यासी का जीवन जिया। उन्होंने राक्षसों और समाज की बुराइयों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े और उन्होंने रावण का बहुत ही साहस के साथ सामना किया। विनम्रता और धैर्य उनके मोरल प्रिंसिपल्स थे। वे हमेशा दूसरों को उनकी गलती के लिए माफ कर देते थे। इसके अलावा भी श्री राम जी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। उनका पूरा जीवन मोरल्स और प्रिंसिपल से भरा हुआ था। श्री राम के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए समर्पित होना चाहिए। साहस और हिम्मत के साथ समाज की बुराइयों से लड़ना चाहिए और हार या जीत की सिचुएशन में भी हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमारा समाज श्री राम के नारे तो लगाता है, लेकिन क्या सच में समाज श्री राम के आदर्शों, मोरल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? हमें श्री राम के नाम को जपने के साथ साथ ही उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम एक सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।